हेलो फ्रेंड्स, मैं एल के गोहाना एक बार फिर जो है ना एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आज लाइव आ रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ को समझें, इस चीज़ का फ़ायदा लें। और थोड़ा जल्दी अगर सब लोग लाइव आ जाएंगे, सब लोग जो है ना ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमारे साथ में जो है तुर्की से मुस्तफ़ा द्रगन जो है ना वो ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा जी, शुक्रान मुस्तफ़ा जी, शुक्रान, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान हबीबी, शुक्रान आपके ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूँ तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लाइव सेशन के बाद में हम टर्किश में बात करेंगे आफ्टर लाइव सेशन। सो थैंक यू मुस्तफ़ा जी। और जितने भी लोग हैं हमारे, जितने साथी हैं वो थोड़ा अगर जल्दी से ज्वाइन करेंगे तो हम इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब लोग सुनने वाले और देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। और अगर सुनने वाले कम हैं तो आप जो है ना जो बातें आप बोलना चाह रहे हो शायद वो बातें आप अच्छे ढंग से नहीं बोल पाते हो। तो इसलिए जो है ना मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि हम हमारा जो ये लाइव सेशन है ये शुरू कर सकें। मुस्तफ़ा दरगन जी टर्किश में लिख रहे हैं आप बार बार, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं बाद में जो है ना इसका ट्रांसलेट करके आपसे मैं बात करूँगा। सलाम करते सिंह, ठीक है। जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हम उनके साथ में हमारी बात शुरू करते हैं। एक्चुअली बात जो आज करनी है वो बात ये है कि हम लोग जो है ना अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और बहुत सारी परेशानियां जो है ना हमारे साथ शुरू हो गई हैं और आगे भी बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। इस पीरियड के बाद में आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब जाने वाली है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे। और जो लोग अभी पास आउट हो रहे हैं, जिन लोगों ने अभी अभी पास आउट किया है, कोई इंजीनियरिंग किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने जो है ने बीबीए किया है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोग करके पास आउट हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन लोगों को जॉब कौन देगा, उन लोगों को जॉब कहाँ से मिलेंगी। देखिए, अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्द आप लोगों को जॉब मिल जाएंगी या बहुत जल्द जो है ना हम जॉब ढूंढ सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है लोगों को जो है ना विदाउट पे और लीव पे भेज रही हैं कि आपको जो है ना 5 साल तक के लिए आप छुट्टी पे हैं हमारी तरफ से, 5 साल बाद हम देखेंगे, आपकी ज़रूरत होगी तो मंगवा लेंगे। एयर इंडिया जैसी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना अपने जो वर्कर्स हैं उनको छुट्टी दे रही हैं कि जब ज़रूरत होगी जब हम आपको बुला लेंगे। देखिए, अब छुट्टी दे दी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने निकाल दिया, रिक्रूटमेंट कर दी और छटनी कर दी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मतलब लगभग जो है ना 60% स्टाफ को निकाल दिया है अपनी कंपनियों में से, वो जॉबलेस हो गए 60% लोग। अब देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ने वाली है, बेरोजगारी कहाँ तक जाने वाली है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इसी तरह लोग जॉब से निकलते रहे और नई जॉब अगर नहीं मिल रही लोगों को तो मतलब बेरोजगारी की हद पार हो जाएगी। बेरोजगारी कहाँ तक जाने वाली है, ये सोचने का जो है ना विषय है। इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि इस पैंडेमिक में हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में जब सारी चीज़ें जो हैं हमारे खिलाफ हैं, और इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं जो हम जो है ना अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकें, अपनी लाइफ को जो है ना बेहतर तरीके से जी सकें। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, फैमिली चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम जॉबलेस हो गए तो हमारे पास जो है ना पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास में
दो ऑप्शन क्या क्या आते हैं हमारे पास में? दो ऑप्शन ये हैं, जॉब तो हमारे पास है नहीं, पैसे कमाने के ज्यादातर लोग दो रास्ते अपनाते हैं। पहला रास्ता होता है आप जॉब कर लें, दूसरा रास्ता होता है आप बिजनेस कर लें। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का तो अब चांस नहीं है, जॉब तो बहुत सारे लोगों की छूट चुकी है और नए लोगों को मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो अब दूसरा जो रास्ता आता है वो रास्ता आता है बिजनेस करने का, कि हम खुद का कोई बिजनेस कर लें, खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर दें। तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद का स्टार्टअप करने के लिए आदमी को जो है ना 3-4 चीजों पे बहुत ध्यान रखना होता है। खुद का स्टार्टअप करने के लिए 3-4 चीजें जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। नंबर 1, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। मेरा मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए भरपूर, किसी नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो बात आती है, सेकंड नंबर पे बात आती है कि आपको जो है ना, जो आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं स्टार्टअप करने, उस फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं अगर इस फील्ड में जा रहा हूं तो क्या मैं इसके बारे में जानता हूं, क्या इसकी मुझे पूरी नॉलेज है। देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस फील्ड की तो आपको वहां स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। तीसरी जो चीज होती है ये होती है कि आप जिस चीज का भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस में आप हाथ डालने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हैं, उस बिजनेस की वहां डिमांड है या नहीं, उस प्रोडक्ट की, उस चीज की वहां रिक्वायरमेंट है या नहीं है जहां आप उसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप उस जगह में अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जहां पे उस चीज की डिमांड नहीं है, जहां पे वो चीज बिकती नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अभी मैं एक जो है ना एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई कश्मीर का आदमी आके या कोई यहाँ का आदमी आके यहाँ जो है ना दिल्ली में, जयपुर में, गुड़गांव में, यहाँ पे आके कोई आदमी अगर फेरन का बिजनेस करने शुरू कर दे, फेरन उसको बोलते हैं जो वो सर्दी में जो वो लोग पहन के और उसके नीचे सिगड़ी लगा के जो है ना वो लोग रहते हैं, उसको फेरन बोलते हैं। अगर कोई आदमी यहाँ पे फेरन का बिजनेस आके करने लग जाए तो मेरे ख्याल से उसका बिजनेस फ्लॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फेरन की जरूरत ही नहीं होती, यहाँ पे लोग फेरन यूज नहीं करते हैं। तो लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उस बिजनेस के लिए वो लोकेशन सही है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देने की बात जरूरी। इसके बाद में ये सारी चीजें हैं, उसके बाद में भी फिर आपको जो है ना 2-4 स्टाफ भी रखने पड़ते हैं वहां पे। अगर आप स्टाफ रख रहे हैं, अच्छे से स्टाफ रख रहे हैं, तो आपके पास इतना कैपिटल जो है ना बैलेंस होना चाहिए कि अगर आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है, अगर 4-6 महीने वो नहीं चल रहा है बरोबर, आप उसको बरोबर तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो 4-6 महीने आप उनको पेमेंट दे सकें। जो आपने जिन लोगों को रखा है अपने साथ में, वो लोग जो है ना, जो आपके जो एम्प्लॉय हैं, उनको आप पेमेंट दे सकें। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर बाय चांस आपका बिजनेस नहीं चला, आपने जो स्टार्टअप किया है अगर वो फेल हो गया, अगर वो नहीं चला, तो क्या मैं उस चीज को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? क्या मैं उस लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूं? क्या मैं उस लॉस को झेल सकता हूं? तो ये 4-5 चीजें जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए। किसी भी स्टार्टअप में जो है ना आप अगर जा रहे हैं तो ये 4-5 चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसको पूरी दुनिया में आज जो है ना पूरी दुनिया जिसको मान चुकी है, और पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया उस बिजनेस ने। यहां तक कि दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स जी, उनसे एक बार पूछा गया था कि अगर आपको दोबारा से शुरुआत करनी पड़े, यानी आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आपको दोबारा से शुरुआत करनी पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो उनका एक आंसर था कि मैं दोबारा से अगर मुझे शुरुआत करनी पड़े तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग का नाम लिया उन्होंने। अगर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ये कह सकते हैं कि मैं दोबारा से शुरुआत करनी पड़े तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, तो आप मान सकते हैं इस चीज को कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे कितना ज्यादा जो है ना स्कोप है और कितना ज्यादा यहाँ पे जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। ये जो है ना इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन जब इस बात को बोलता है कि अगर मुझे दोबारा से स्टार्टअप करना पड़े, दोबारा से शुरुआत करनी पड़े, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। तो यहां पे जो है ना ये बहुत मायने रखती है ये चीज।
तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगाना। ये बिजनेस जो है ना जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है, नंबर 1। तो ये फायदा है यहाँ पे। जब आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपका कुछ लग नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से आपके लॉस होने के भी कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात ये होती है, यहाँ पे आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, यानी आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है जो अनपढ़ आदमी भी कर लेता है, जो बगैर नॉलेज वाला आदमी भी कर लेता है इस बिजनेस को। ये ऐसा बिजनेस है। तीसरी जो चीज है वो यहाँ पे ये है कि आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज ये है कि आपको जो है ना यहाँ पे कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करने पड़ते, आपको एम्प्लॉय के लिए पैसा देना नहीं पड़ता, यानी बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो रिस्क फ्री बिजनेस है, जहां पे आपको 2 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, कोई जो है ना आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है। अगर आपकी एज जो है ना 18 साल से ऊपर है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद में 18 के बाद में चाहे आप 70 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे गांव के रहने वाले हैं, चाहे शहर के रहने वाले हैं, हर आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। इवन गृहिणियां भी इस बिजनेस को कर सकती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं वो भी इस बिजनेस को कर सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है घर से भी हो जाता है। तो अब अगर कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर रहा है कि मुझे जो है ना डायरेक्ट सेलिंग करनी है, मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मैं किस कंपनी के साथ में ज्वाइन करूं, किस कंपनी के साथ में मैं एसोसिएट हो जाऊं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर चलो ठीक है मैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग मतलब मैं करना चाहता हूं, लेकिन यहां पे बात आती है कि मैं शुरुआत किसके साथ में करूं, कौन सी कंपनी बेटर है जिसके साथ में शुरुआत करूं। तो यहां पे मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जा रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले सावधान रहने की जरूरत है आपको उन लोगों से जो आपसे कुछ अमाउंट की डिमांड करते हैं कि आपको 10,000 लगाना है, आपको 5,000 लगाना है, आपको 4,000 लगाना है, 2,000 लगाना है या 50,000 लगाना है। अगर आपसे कोई आदमी ये डिमांड कर रहा है, चाहे वो 1,000 रुपया ही आपका लगवा रहा है एडवांस में, तो आपको जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करनी चाहिए। वो आपके लिए नुकसान दे सकती है, वो आपके पैसे वहां पे डूब सकते हैं, और आप जिन लोगों के साथ वहां पे काम कर रहे हैं उनके भी पैसे डूब सकते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी जो है ना ऐसी कंपनी में आप ना जाएं जहां पे आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़े, जहां पे आपको जो है ना पैसा लगाना पड़े। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको एक मुश्त पेमेंट देती हैं कि बस सिर्फ आप एक बार पैसा दे दो, उसके बाद में आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो उन लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, उन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पे देखनी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आप जा रहे हैं तो उस कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए कि उसको चला कौन रहा है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उस मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, उनको एक्सपीरियंस कितना है, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कितना है, उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जा रहे हैं तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ वो ये है कि आप जो है जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, जो भी प्रोडक्ट वो कंपनी आपको बेच रही है उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या मेरी पॉकेट उस प्रोडक्ट को अलाउ कर रही है, क्या मैं जो है ना वो प्रोडक्ट खरीद सकता हूं, क्या मैं जिन लोगों को उसके बारे में बताऊंगा या जो लोग मैं इस कंपनी में लेके आऊंगा, क्या वो लोग वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें होंगी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखिए दो चीजें देखनी है, एक तो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी देखनी है कि वो प्रोडक्ट मैं खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं, मेरी पॉकेट वो प्रोडक्ट जो है ना अलाउ करती है या नहीं करती है। दूसरी चीज आपको देखनी है क्वालिटी, के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जो प्रोडक्ट मुझे दिया जा रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट में दम है या नहीं है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी लुकिंग कैसी है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है देखनी। अगर आप जो है ये चीजें देखते हैं तो मुमकिन है कि आप एक अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, अगर किसी अच्छे ब्रांड के साथ में आप एसोसिएट होते हैं।
तीसरी जो चीज है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप उस कंपनी का पे आउट सिस्टम देखिए। पे आउट सिस्टम देखिए। पे आउट सिस्टम से क्या है, अगर आप पे आउट सिस्टम देख रहे हैं तो वहां पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कंपनी भागने वाली है या ये कंपनी टिकने वाली है। बहुत सारी कंपनियां डेली आपको पेमेंट करती हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं। बहुत सी कंपनियां वीकली पेमेंट करती हैं, वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं। देखिए, प्रोडक्ट बेस अगर कंपनी है वो आपको मंथली पे आउट देती है, वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक टिकती है। अभी तक का जो 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, 20-22 साल में डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनियां यहाँ पे टिक पाई हैं और उन कंपनियों में लोगों ने पैसा बनाया जो कंपनियां मंथली पे आउट देती हैं और टर्नओवर बेस पे आउट आता है आपका। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो है ना आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें अगर आप ध्यान रख के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और देखिए, मैं फिर बार बार ये कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस आप होंगे या नहीं होंगे ये बाद की बात है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली और आप जो है ना डायरेक्ट सेलिंग में साल 6 महीने टिक गए तो आप वो इंसान बनते हैं, आप जो है ना उस तरह की पर्सनैलिटी बन जाते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जो चीजें नहीं सिखाई जाती वो चीजें आपको ये इंडस्ट्री देती है। और वो चीजें जो है ना आपके अंदर जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं सिर्फ साल और 6 महीने के बीच में, और आपका लॉस कुछ नहीं है। जहां पे आपका 1 रुपया लग नहीं रहा है, 1 रुपये की आपसे कोई चीज नहीं ली जा रही है, तो मेरे ख्याल से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है वहां पे। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है ना डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे के लिए करें। मैं कह रहा हूं अगर आप जो है ना पैसा बहुत है आपके पास में, पैसा आप बहुत कमा रहे हैं, बहुत इनकम हो रही है आपके पास में, तब भी आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी को आदमी बना देती है, आदमी को इंसान बना देती है। ये इंडस्ट्री इस तरह की है। यहाँ पे सही मायने में आपको जो है ना जो जीवन है, जो जिंदगी का जो रहस्य वो सिखाया जाता है। जो कैसे हमें जिंदगी कैसे जीनी है, हमें जिंदगी कैसे बितानी है, यहाँ पे वो चीजें सिखाई जाती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करके देखिए और किसी अच्छी कंपनी के साथ में करके देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक बार आप जरूर करें और किसी अच्छी कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाएं, ताकि आपका कोई लॉस नहीं हो। और फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, किसी भी ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन नहीं करेंगे जहां पे आपका पैसा लगवाया जा रहा हो, जहां पे आपके 10, 20, 50 हजार रुपए या 2,000, 5,000 रुपए भी अगर वहां लगवाए जा रहे हैं, तो आप जो है ना उस कंपनी में बिल्कुल भी जो है ना एसोसिएट नहीं होंगे, उस कंपनी को बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं करेंगे आप उस कंपनी में ज्वाइन कीजिए जो कंपनी आपको बोलती है ज्वाइनिंग फ्री है, और आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लीजिए। आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट पसंद है तो 100 रुपए का प्रोडक्ट ले जाइए, आपको 1000 का पसंद है 1000 के प्रोडक्ट ले जाइए, आपको 10,000 के प्रोडक्ट चाहिए आप 10,000 के ले जाइए। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास में। उस कंपनी के साथ में अगर आप एसोसिएट होते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका कोई लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये जो कुछ बातें थी, देखिए हमारे पास अभी कुछ बचा नहीं है, जॉब है नहीं हमारे पास में, और जॉब मिलने की संभावना भी नहीं है। तो क्यों ना हम उस इंडस्ट्री में कदम रखें जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, जिस इंडस्ट्री में लोग लाखों रुपए बना रहे हैं, लाखों के चेक आ रहे हैं जिस इंडस्ट्री में, तो क्यों ना हम उस इंडस्ट्री में ट्राई करें, उस इंडस्ट्री को एंजॉय करें हम। आप जो है ना ये चीजें, जो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, जो भी मैं बात कर रहा हूं, इन चीजों पे अगर आप गौर करते हैं तो आप बहुत बड़ा जो है ना पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छा स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी मेरे से पर्सनली सलाह लेना चाहता है कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में जाना चाहिए मुझे, तो आप जो है ना मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में आके मुझे नंबर डाल सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और पर्सनली भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर आपको बता रहा हूं, मेरा नंबर है 9982166305। नंबर एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, 9982166305। ये मेरा नंबर है। आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, कौन सी कंपनी, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं और मैंने इसमें जो सीखा है, मेरे लगभग 20-25 साल के कैरियर में जो है ना, मेरी उम्र 40 के ऊपर है, तो 20-25 साल से मैं दुनिया में घूम रहा हूं। मैंने 20-25 साल का जो मेरा कैरियर रहा है उसमें इतना नहीं सीखा जितना इस 1.5-2 साल में मैं जो है ना इस इंडस्ट्री में सीख पाया हूं।
तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग जरूर ज्वाइन कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ में चाहे आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपके लिए तो ये एक जो है ना बेटर चीज होगी ही, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो नई जनरेशन आने वाली है, उसके लिए भी ये बहुत फायदे का सौदा होगा। और अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपकी पीढ़ियों के लिए जो है ना यहाँ से पैसा जाता है, आपकी पीढ़ियां ऐश करेंगी, इतना बड़ा पैसा यहाँ पे आता है। और आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में लोग करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं। और अगर कोई एक आदमी करोड़ रुपया महीना कमा सकता है तो मेरा मानना यह है कि दूसरा आदमी भी कमा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आदमी के अंदर लगन होनी चाहिए, आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए। अगर कोई एक आदमी चांद पे जा सकता है तो दूसरा आदमी भी चांद पे जरूर पहुंचा होगा। अगर कोई एक आदमी करोड़ रुपया डायरेक्ट सेलिंग में कमा सकता है तो दूसरा आदमी भी जरूर कमा सकता है। अगर कोई एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग से लाख रुपया महीना कमा रहा है तो वह दूसरा आदमी भी कमा रहा है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं हमारी सोच के ऊपर कि हमें लाख रुपया महीना कमाना है या 10,000 कमाना है या 20,000 कमाना है या 5 लाख रुपया महीना कमाना है। जितना हम सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग में उतना कमाते हैं। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होती हैं। जितना आप भागोगे, जितना आप जुनून के साथ, एक्साइटमेंट के साथ काम करोगे, उतना यहाँ पे पैसा बनाया जाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।